यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर थर्ड जो कि मैट्रिसेस है उसको पढ़ेंगे। इस मैट्रिक्स में मेरा ये 4th लेक्चर होगा। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर दिया हुआ है मैट्रिक्स का। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स में थोड़ा आगे, जैसे कुछ बेसिक कंसेप्ट होंगे, जैसे इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे हम निकालते हैं किसी गिवन मैट्रिक्स का, उसका इन्वर्स, वो सब बातें होंगी। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होता क्या है। ठीक है, इससे पहले आपने कुछ पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन, जो कि हम मैट्रिक्स पर करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते थे, यानी इसमें कुछ ऑपरेशन करके चेंजेस ला सकते थे। वो चेंजेस क्या था, या तो आप रो को आपस में चेंज कर दो, R1 चेंजेस टू R2, ये मैंने बात की थी, या आप पहले R1 में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो 2 × R1 कर दिया, यानी R1 को मैंने ये चेंज कर दिया। या आप इसी R1 में कुछ और चेंजेस कर सकते हो, R1 - 2, या प्लस कर सकते हो, जो इच्छा आपकी हो, 2R2। ठीक है, ये सब चेंजेस हमने पढ़ा था। ये तो रो के अकॉर्डिंग था, तो रो में 3 रूल थे, कॉलम में भी 3 रूल थे, कॉलम को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन थे, यानी एक मैट्रिक्स को आपने उसका लुक चेंज कर दिया। वो कैसे किया, क्योंकि आपने R1 जो ये पहला रो है इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया R2 में, यानी R2 पर गया, R1 इधर गया, तो यानी चेंज हो गया, यानी हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। जैसे ही 3 नियम आप पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में। तो आज हम जानेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है, यानी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल है कि नहीं, वो सब कैसे निकालेंगे, उसकी जानकारी हम रखेंगे। देखो प्यारे बच्चों, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स समझने के लिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स की। आखिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, तो आप ये पढ़े थे। स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें क्या हो कि उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर, यही पढ़े थे ना, यानी 2 × 2 का मैट्रिक्स हो, 3 × 3 का मैट्रिक्स हो, तो ये ऑर्डर है मैट्रिक्स के, ऐसे होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो इसमें कहता है क्या है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, आपने उसका मल्टीप्लाई किया, ए बी आया, फिर हमने क्या कर दिया, इसका थोड़ा उल्टा कर दिया, यानी बी × ए, यानी बी को आगे रख दिया ए को, तो ये फाइनली जो ये वैल्यू देगा ये आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा सेम ऑर्डर का। अगर इनका ऑर्डर आप एम लेते हो, जैसे मान लो ए एम ऑर्डर का है, बी भी आपका एम ऑर्डर का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या आएगा, एम ई ऑर्डर का आएगा। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, ए बी एंड ए और बी कैसे मैट्रिक्स होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फॉलो कर जा रहा है तो उस समय हम क्या बोलेंगे, जो ये आपका बी है ना, तो बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। बात समझ गए, यानी जो बी मैट्रिक्स है वो ए का इनवर्स है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, ए इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, बातें क्लियर। तो भाई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो नहीं होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आप समझते हो, जैसे कि आप 6 7 8 9 3 4, अब इसमें देखो 2 रो है 3 कॉलम है, ये दोनों सेम नहीं है ना, तो इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है, ऐसे अगर 2 मैट्रिक्स हैं, एक ए है एक बी है, और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, अब सेम ऑर्डर भी सेम होगा तभी तो मल्टीप्लाई हम करेंगे, पढ़े थे ना, ऑर्डर सेम होगा तभी मल्टीप्लाई करेंगे। ए × बी करें तो बी × ए के बराबर आए, और ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती कि आप जान भी रहे हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, डायगोनल्स पे 1 1 होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स भी समझते हो, डायगोनल एलिमेंट्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये सब डायगोनल एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो बातें क्लियर। तो हम बोल सकते हैं ए इज़ द इनवर्स ऑफ बी और बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए इनवर्स किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, बी के बराबर होगा। यानी ए का अगर मैं इनवर्स लेता हूँ तो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। अगर मैं बी का इनवर्स लेता हूँ तो वो किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, ए के बराबर होगा। ठीक है, यानी बी का इनवर्स, यानी बी इनवर्स क्या है भाई, बी का इनवर्स का मतलब बी का उल्टा, तो ए है भाई, तभी तो एक पॉसिबल है। बातें क्लियर।
इतनी कन्फर्म। आगे चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये समझना है कि दो मैट्रिक्स होंगे तो दोनों मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, यानी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आना चाहिए, और सबका आर्डर सेम होना चाहिए, यानी एम आर्डर का मतलब दो आर्डर का ये है, दो आर्डर का ये भी होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हो तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे इन्वर्टिबल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम इन्वर्टिबल निकालते हैं। अगर वही बोल देगा कि ए इज़ इन्वर्स ऑफ बी, ए जो है इन्वर्स है बी का, ठीक है, तो बी भी क्या होगा, बी इज आल्सो इन्वर्स ऑफ ए। बातें समझ रहे हो ना, इसके पीछे बताया भाई ए बी का इन्वर्स है तो बी भी क्या है, ए का इन्वर्स है। भाई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आई पा जा रहे हो, और ये कंडीशन होना चाहिए ए बी इक्वल टू आई तो बी ए इक्वल टू बी आई होना चाहिए। ठीक है, कम्यूटेटिव की तरह है। ठीक है, कुछ ही मैट्रिक्स होते हैं जो कम्यूटेटिव की तरह होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक थ्योरम है जिसे बोलना है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, यानी यूनिकनेस मतलब किसी एक मैट्रिक्स का आप अगर इन्वर्स लोगे तो एक अकेला ही होगा, यानी एक ही इन्वर्स उसका पॉसिबल होगा। यानी इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको मालूम है तो ये यूनिक होगा। यूनिक मतलब अकेला होगा। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 5 6 7, ठीक है, आपको इसका इन्वर्स मालूम चल गया, तो जो इसका इन्वर्स होगा ना तो सिंगल पीस होगा, यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक, अकेला होगा, उसके अलावा कोई दूसरा इसका इन्वर्स होगा ही नहीं, यही बोल रहा है। तो इसे हमें शो करना है, कैसे शो करेंगे, तो आप क्या बोल सकते हो, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है, ठीक है, सच दैट, ऐसा कि ए बी इक्वल टू बी ए, यानी ए बी ए के बराबर है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। ठीक है, लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स सच दैट, ऐसा कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, सो ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्यों बोलते हैं आप समझ रहे हो, यानी बी इज आल्सो इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब मान लेते हैं अगेन इफ सी इज इनवर्स ऑफ ए। अगर हमने मान लिया कि जो सी मैट्रिक्स है, सॉरी जो सी है वो इनवर्स है ए का, तो उस समय कंडीशन क्या हो जाएगा, ए इंटू सी इजकल टू सी इंटू ए इजकल टू आई, बोल सकते हैं। बातें क्लियर। देखो यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, सच दैट ए बी इजकल टू बी इजकल टू आई, तो सो ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब बी भी क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए होगा। तो आप सबसे पहले जानते हो, इसको हटा दो। अब यहाँ पर बोल दो कि आप b इज ए इनवर्स ऑफ ए, यानी b सीधे क्या है, a का इनवर्स है। बस इतनी बातें बोल दो, सच दैट ए बी इजकल टू बी ए, बी इज ए इनवर्स ऑफ ए, यानी a का इनवर्स क्या है, b है। अब आप दूसरी बात बोल दो कि दूसरी बार, जैसे अगेन इफ c इज इनवर्स ऑफ a, अगर c इनवर्स हो जाता है a का तो कंडीशन क्या होगा, ये होगा। इतनी बातें क्लियर। भाई मैंने मान लिया कि c भी एक इनवर्स है a का, हमने दो चीज़ें मान के चला, एक बार बोला कि b भी इनवर्स है a का, फिर हमने बोल दिया कि c भी इनवर्स है a का, यानी a का इनवर्स c है और b भी है। ठीक है, तो अब आपको फाइनली शो क्या करना है, भाई शो तो यही नहीं करना पड़ेगा कि b शो क्या करना है, वी हैव टू शो, हमें दिखाना है b इजकल टू सी। अगर हम ये दिखा देते हैं तो हमारी बात प्रूफ हो जाएगी, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। क्योंकि भाई देखो इसने बोला क्या है, b भी इनवर्स है a का, b को तो हमने पहले ही मान लिया कि सच दैट b इज इनवर्स ऑफ a। अब यहाँ पर हमने बोल दिया कि c भी इनवर्स है a का, तो हमें अब ये दिखाना पड़ जाएगा ना कि b और c आपस में बराबर हैं, तभी तो यूनिक होगा। a का इनवर्स यूनिक आएगा, यूनिक मतलब एक आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या, यहाँ पे जो ये आपका b है, क्या मैं इस b को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, bi लिख सकता हूँ ना, b को मैं bi लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो b आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, जैसे मान लो कि ये मैट्रिक्स b है, ठीक है, मैंने इसमें किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, आपको तरीके आ रहे होंगे। ठीक है, तो देखो और आप कॉलम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऐसे ले लो, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आपस में इनको करो, 4 1 जा 4 प्लस 6 0 जा 0। ठीक है, फिर इस सेकंड पोजीशन पर आ गया तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ये कॉलम ले लो, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो यही चल रहा है। ठीक है, तो 1 1 जा 1 5 0 जा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाओ, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट ही चल रहा है, सेकेंड रो है, रो सेकेंड है, तो ये वाला हो जाएगा। इस बार इसको ले लो, तो 4 0 जा 0 6 1 जा 6, समझ रहे हो, मैं इसको कर रहा हूँ 4 0 जा 0 6 1 जा 6। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहे हो, ये कौन सा पोजीशन है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है, तो कॉलम आपका अब सेकेंड कॉलम आ गया ना, क्योंकि सेकेंड कॉलम पर है।
सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो भी क्या है, सेकेंड रो, तो इसको इससे कर देंगे 1 0 0 5 1 5। तो फाइनली जो देखोगे तुम ना रिजल्ट, ये आपका सेम मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो याद रखना B = BI होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब हम फाइनली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, B = I की जगह पे क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, I की जगह हम AC नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, I की जगह हमने AC लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। अब एक चीज़ देखो, BA × C ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, BA × C, तो BA क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ से देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, BA = I के बराबर है भाई, यहाँ से लिखे हैं ना हम, BA = I। ठीक है, अब यहाँ पर आप इक्वेशन भी बना सकते थे, पहला इक्वेशंस, इसको दूसरा इक्वेशन बोल सकते थे। ठीक है, तो अब आप अपनी इच्छा से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ए है, ए से मिल गया तो बी है, BA = IC। अब यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम, फर्स्ट से हो गया ये। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। अब B = IC हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो सेम वही आ जाएगा C। तो B = C हो गया कि नहीं प्यारे बच्चों। तो हमें शो क्या करना था, B = C, तभी किसी मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होगा। यानी अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इनका इन्वर्स क्या होगा, एक ही होगा, यूनिक होगा, इसको याद रखिएगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा दूसरा। ठीक है, आप शो भी कर सकते हो। बच्चों यहाँ पर दिया है कि इफ़ A and B आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन AB का इन्वर्स = B इन्वर्स × A इन्वर्स। ठीक है, हमें ये शो करना है, कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे A और B क्या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो भाई A का कुछ इन्वर्स होगा और B का भी क्या होगा, कुछ इन्वर्स होगा। ठीक है, A का कुछ इन्वर्स होगा, B का भी कुछ इन्वर्स होगा, और ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं, ऑर्डर सेम है। तो क्या मुझे ये बताओ कि अगर मैं A × B करता हूँ तो इसका जो ऑर्डर होगा वो इन्हीं के ऑर्डर के बराबर होगा ना, A के ऑर्डर के बराबर और B के ऑर्डर के बराबर ही होगा ना, उसी के बराबर होगा। तो क्या AB का अगर मल्टीप्लाई फिर मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ, यानी AB इन्वर्स, तो क्या ये नहीं मिलेगा मुझे, आइडेंटिटी के बराबर मिलेगा ना भाई। AB नाम का कोई मैट्रिक्स है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया भाई, A भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, B भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो A का कुछ मैट्रिक्स था, B का भी कुछ होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इन्वर्स होगा। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऑर्डर तो A ही का आएगा चाहे B का आएगा, यानी सेमी ऑर्डर आएगा। इसका जितना ऑर्डर होगा इसका ऑर्डर के बराबर होगा। तो AB का मैं इन्वर्स अगर लिखता हूँ तो ये होगा, और एक मैट्रिक्स ये और उसका इन्वर्स, तो ये किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर हम A इन्वर्स से इधर मल्टीप्लाई कर दें, इस लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। जैसे ही आप A इन्वर्स इधर करोगे ना तो A × B का इन्वर्स I × A इन्वर्स। ठीक है, जिस साइड कर रहे हो आप इधर करो इधर करो, ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट आप हटाओगे तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, A इन्वर्स × A, ठीक है, × B, AB का इन्वर्स = A इन्वर्स I। ठीक है, बातें क्लियर। अब ये दोनों देखो, ये A का इन्वर्स A इन्वर्स है भाई, A भी तो क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोला है ना, A इज़ ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो A का इन्वर्स होगा ना भाई, तो A का इन्वर्स लिखा है इन्होंने A इन्वर्स। तो आप समझ रहे हो कि जब दो मैट्रिक्स हो और उनका एक मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स साथ में, तो ये क्या बना देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि आप समझे हो, क्योंकि A यहाँ पर लिखा है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स है भाई। ठीक है, B हो गया, फिर AB का इन्वर्स A इन्वर्स I। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं B इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये जो B है ये गायब हो जाएगा। ठीक है, I से I आपका हट जाएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं B इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये तो मान लो I से I कैंसिल हो गया, तो B में अगर मैं B इन्वर्स यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, B इन्वर्स, तो AB का इन्वर्स फिर A इन्वर्स, और आगे जैसे मैंने यहाँ पे आगे लगाया है B इन्वर्स, तो आपको भी यहाँ पर B इन्वर्स आगे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों मैट्रिक्स है ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, क्योंकि बोला क्या है, B का इन्वर्टिबल है, B आर इन्वर्टिबल, यानी B का भी इन्वर्स है, तो B इन्वर्स है, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे प्यारे बच्चों, I बना देंगे। जैसे ही I बनाएंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट, AB इन्वर्स = B इन्वर्स A इन्वर्स। आप जानते हो I से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वही मैट्रिक्स रहेगी, तो फाइनली जो आपका रिजल्ट होगा AB इन्वर्स = B इन्वर्स A इन्वर्स। ठीक है, पॉइंट समझने की ज़रूरत है, आप उसको याद भी रख सकते हो। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इन्वर्टिबल हैं, A और B आपस में नहीं है, यानी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और B भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो अगर मैं उसका इन्वर्स लेता हूँ तो क्या आएगा, B इन्वर्स A इन्वर्स आएगा, उसके बराबर होगा। ठीक है, बातें क्लियर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि पहले स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई A इन्वर्स बोथ साइड।
ठीक है। जैसे ही मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, ठीक है। फिर अगले स्टेप में आप लिख सकते हो ऑन मल्टीप्लाइंग बी इनवर्स बोथ साइड, ठीक है। मेन पॉइंट समझना जरूरी है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो कि नहीं, हम कैसे ला रहे हैं रिजल्ट को, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। तो ये आपका रिजल्ट रहा। बच्चे डाउट्स में ना पड़े कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या ये नहीं आएगा, यही आएगा भाई, क्योंकि मैंने करके दिखा दिया था, आप भी करके दिखा सकते हो। अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। बातें क्लियर। यार बच्चों हमें पढ़ना क्या है, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स बताना है, लेकिन एक ऐसा ऑपरेशन लगा के बताना है जो कि आप पढ़े हो, एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन वाला। इसमें हम रो को चेंज करते थे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, अभी जो इसके पहले पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन। या तो आप इसे कॉलम के हेल्प से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास 3 मैट्रिक्स है, एक एक्स है, एक ए है, एक बी है, ठीक है। ये 3 मैट्रिक्स ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया है कि अगर आप a इंटू बी करते हो तो ये x के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मैट्रिक्स इक्वेशंस, क्योंकि देखो यहाँ पे a मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स है और x भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स सेम आर्डर के हैं, आर्डर भी याद रखिएगा, ये सेम आर्डर के हैं, ठीक है। हम इनका इन्वर्स बता रहे हैं, और इन्वर्स किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। तो a b ये सभी मैट्रिक्स हैं, x भी मैट्रिक्स है, तो ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स इक्वेशंस, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपको अब किसी का इन्वर्स निकालना है, ठीक है, इन्वर्स मतलब उसका उल्टा, तो आप क्या प्लानिंग करोगे कि अगर मान लो यहाँ पे बोल दिया जाए इफ़ बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए, यानी बी क्या है, ए का इन्वर्स है, तो एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स बिकम्स आइडेंटिटी। अगर बी इन्वर्स है ए का, यानी जो ये बी है ए का इन्वर्स है, तो भाई ए और ए इन्वर्स मिलके क्या देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये इतना आपका आ गया, ठीक है। ए इंटू ए का इन्वर्स इक्वल टू आई, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ए इक्वल टू आई इंटू ए, ये बातें लिख सकते हैं कि नहीं, सोचिए थोड़ा। भाई आप पढ़े थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा, ठीक है, ए आएगा ना। यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है। ए इक्वल टू आई इंटू ए, तो आप क्या कर दो, आप एक ऐसी प्लानिंग करो कि ये जो आई है ना आपका, जो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये ए इन्वर्स बन जाए, यानी इस मैट्रिक्स का इन्वर्स बन जाए, और ए क्या बन जाए, आपका आई बन जाए, तो आपकी बात क्लियर हो जाएगी। आपने आइडेंटिटी यहाँ पर क्रिएट कर दिया, पहले ए था, ए से आई बना दिया आपने, और यहाँ पर पहले आई था, आई से आपने क्या बना दिया, ए इन्वर्स बना दिया, और ये तो आपका मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमें निकालना था तो मालूम ही हो जाएगा, ठीक है। तो बातें क्लियर। तो कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, जैसे देखो ये ए मैट्रिक्स है ना, तो इस ए मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स बताना है, तो इन्वर्स हम कैसे करेंगे, तो आप यूज करोगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का, जो भी अभी एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा था, रो को रो में चेंज, पहले रो को दूसरे रो में मल्टीप्लाई कुछ नंबर से करते थे, वो सब चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो आप पहले इसको कैसे लिखोगे, ए इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है। अब आप ए की वैल्यू यहाँ पर रख दो, 1 -1 2 3, ठीक है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया था, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप चेंज करो, ठीक है, चेंज करो, और इसको भी क्या करो, चेंज करो। इसको चेंज करो किस में, इसको प्लानिंग करो, मेन प्लानिंग इसी को करना है कि आइडेंटिटी बना दो। जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो आई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। अगर ये तुम्हारा ए आई बन जाता है, अगर आपने कुछ लॉजिक लगाया, ए को आपने आई बना दिया, आई ए से आई कैसे बनेगा, यानी ये आई कब बनेगा, ये सोचो, कुछ करेंगे तभी तो बनेगा भाई, इसमें कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए तो हम लोग ऑपरेशन पढ़ाएं कि हम इस रो में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो कुछ चेंजेस आएगा, तो इसमें चेंजेस लाना पड़ेगा। तो आप जैसा इसमें चेंजेस लाओगे इस साइड में, यानी लेफ्ट साइड में, वैसा ही एक चेंजेस इसमें लाना पड़ेगा, तभी इक्वेशंस मेंटेन रहेंगे। देखो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगाया कि नहीं, आप एक चेंजेस इस मैट्रिक्स में चेंजेस ला रहे हो तो सिर्फ इसी में एक मैट्रिक्स यहाँ पर लाओगे चेंजेस, ठीक है। तो आप प्लानिंग मेन करो कि इसको आई में बनाओ, बस यही इसका मेन पर्पज़ है कि आप इसको आइडेंटिटी बना दो, और फाइनली जितना चेंजेस आपने इधर किया, जजैसे कोई ऑपरेशन इधर कर रहे हो तो इसमें भी करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशंस मेंटेन रहेंगे। क्योंकि आप पढ़े होगे बेसिक्स अलजेब्रा में, अगर 2x इक्वल टू 6x - 4, अगर मैं यहाँ 4 से डिवाइड करता हूँ तो इधर भी मैंने 4 से डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ पर जो ऑपरेशन कर रहे हो इसमें भी एक ऑपरेशन कर दो, बस बात क्लियर, ठीक है। तो लास्ट में क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, और ये थोड़ा कुछ चेंजेज हो जाएगा, चेंज होकर कुछ वैल्यू आएगी सपोज, ठीक है। तो आप ये तो समझ गए ना कि आई कब आएगा भाई, जब ए कोई मैट्रिक्स है तो ए का क्या यहाँ पर होगा, ए इन्वर्स होगा, तभी तो ये आई आएगा। तो ये फाइनली इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी इसका इन्वर्स ये बन के यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ये पॉइंट्स याद रखना था। और एक चीज़, जब आप ऑपरेशन कर रहे हो ना,
जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ऑपरेशन करना है आपको, तो ऑपरेशन कर रहे हो यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, तो आप जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो कभी कभी देखोगे कि अचानक ट्रांसफॉर्मेशन करते समय किसी रो में दोनों में जीरो हो गया, यानी यहाँ पे जीरो क्रिएट हो गया, दोनों एक रो में पूरा जीरो आ गया, तो ये अब इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, इसका इन्वर्स होगा ही नहीं। ठीक है, फिर आपने ऑपरेशन किया, अब मान लो कॉलम से आपने ऑपरेशन कर दिया, कॉलम मतलब समझ रहे हो ना, सेकंड कॉलम चेंज टू थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, तो उसमें भी क्या होगा कि अगर एक कॉलम में पूरा वैल्यू जीरो हो जा रहा है तब भी इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। ऑपरेशन जब आपने किया तो देखा कि भाई ये तो जीरो हो गया पूरा सेकंड कॉलम, तो इसका इन्वर्स होगा ही नहीं, याद रखिएगा माइंड में। ठीक है, बातें क्लियर। तो मेन पॉइंट्स मैंने बता दिया, एक रो भी जीरो हो या दोनों रो जीरो हो जाए तब भी काम खत्म, एटलीस्ट वन रो जीरो हो जाए या एटलीस्ट वन कॉलम जीरो हो जाए वैल्यू, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। बातें क्लियर। ठीक है, तो आपने समझा कि मैट्रिक्स इक्वेशंस क्या है, दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई किए तो कोई तीसरा मैट्रिक्स बना, ये मैट्रिक्स इक्वेशंस हो गए। ठीक है, बी क्या होगा, इन्वर्स ऑफ ए, अगर बोल देते हैं कि बी इन्वर्स ऑफ ए है, ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये भाई बी क्या है, इन्वर्स है ए का, तो ए बी की जगह पर हम ए इन्वर्स लिख सकते हैं आई, तो ए को हम क्या बोलते हैं, आई इंटू ए भी बोलते हैं ना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको कि आप ए को ऐसा चेंजेस लाओ उसके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन करो कि तो वो आई बन जाए, तो यहाँ पर आई बन गया, तो ये ऑटोमेटिक जितना चेंजेस आप इस मैट्रिक्स में ला रहे हो ना, एक मैट्रिक्स यहाँ पे भी वही चेंजेस लाना पड़ेगा, जिसके कारण ये कुछ नया लुक धर लेगा, तो वो ए इन्वर्स हो जाएगा। क्योंकि आप समझते हो एक मैट्रिक्स इन्वर्स हो और वो मैट्रिक्स हो तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। बातें क्लियर। ठीक है, तो मैंने ये तरीके समझाया, अब मैं कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ जिससे आपका बेसिक आइडिया मजबूत हो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका हमें ए इन्वर्स बताना है। ठीक है, ए इन्वर्स होगा क्या इसका। ठीक है, तो हम कैसे इस ए इन्वर्स को निकालेंगे वही जानेंगे और समझेंगे। फिर यहाँ पे भी क्वेश्चन है, बी मैट्रिक्स है इसका बी इन्वर्स, तो मैंने बताया था कि आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो पहले आप यहाँ पे क्या लिखो, आई। ठीक है, आई में फिर ए का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ए ही आएगी, यही आएगी ना भाई ए इंटू आई करूँगा तो ए ही आएगी ना। तो मान लेते हैं कि मैं इसको क्या चेंज करूँगा, आई बनाने की प्लानिंग करूँगा, यही तो करूँगा, आई बनाने की प्लानिंग करूँगा, ये मुझे निकालना है। ठीक है, मुझे ये निकालना है। ठीक है, ए इंटू आई इक्वल टू ए, तो मुझे ए को आई बनाना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मालूम है, देखो ये दो ऑर्डर का है तो आप यहाँ पे लिख लो ए इंटू 1 0 0 1 लिख लिया, फिर यहाँ पे ए 2 1 1 1, इतनी बातें क्लियर। देखो दो ऑर्डर का ये तो दो ऑर्डर का ये, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब आप जानते हो कि भाई ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके हम अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे बना दे रहे हैं तो फाइनली ये जो वैल्यू यहाँ पर होगी, ये तो ए मैट्रिक्स है, इसका ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी ए का इन्वर्स यहाँ पर बन जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर कुछ आप काम करो, ऑपरेशंस करो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1, यहाँ पर 0 0, तो हमें मेनली 0 क्रिएट करना है। तो देखो भाई ये 1 कैसे बनेगा, सोचो 2 को 1 कैसे बनाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, ऑन अप्लाइंग R1 माइनस R1 ट्रांसफॉर्म टू R1 माइनस R2। बातें क्लियर है, R1 माइनस R2, R1 ट्रांसफॉर्म टू R1 माइनस R2। मैंने R1 को चेंज किया, कैसे चेंज किया, R1 में से R2 घटा दिए, पहले रो में से दूसरे को घटा दिए, तो जो काम इधर करोगे उधर काम ए भी होगा, तभी इक्वेशंस मेंटेन रहेंगे ये वाले। ठीक है, साइन, तो ए इंटू यहाँ पर देखो 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1, यहाँ पे क्या होगा फाइनल। देखो ये कैसे है आप समझ रहे हो, 1 यानी R1 यहाँ पे लिखो 1 -0, मैं एक बार लिख के दिखा दूँ, 1 -0 1 होगा। ठीक है, फिर 0 -1 -1 तो मैंने लिखा, R1 चेंज हो गया, फिर इसका भी चेंज कर दो R1, तो 2 में से 1 गया 1 में से 1 गया 0, बस R1 को मैंने चेंज किया, देख लो 2 में से 1 घटाया, यहाँ पर 2 रखना है, फिर 1 घटाना है, 1 आएगा ऊपर, फिर R1 में ही फिर R2 घटाना, तो 1 में से गया 0, इतनी चेंजेस हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको 0 बनाना है, इस 1 को 0 बनाना है, तभी तो भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट होगा। आपको प्लानिंग ही क्या करना था कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट, ऑन अप्लाइंग R2 चेंज टू, ठीक है, हम क्या करेंगे, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1 से। ठीक है, तो फाइनली अब मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, ए इंटू, देखो यहाँ पे 1 ही रहेगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 रहेगा, R2 में चेंज हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। बात समझ रहे ना, 1 -1। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो
ये 1 0 तो ऐसे ही रहेगा, जिसमें चेंज करना है उसी में ना करना है, हमें R2 में चेंज करना है। तो R2 माइनस R1 0। बात क्लियर। तो अब देखो ये तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये एक ए मैट्रिक्स है, तो ए में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। ए इनवर्स का करेंगे तो यही क्या है आपका ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स यहाँ से क्या गया प्यारे बच्चों, 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, बातें क्लियर। अब कंसेप्ट भी समझ गए भाई, दो मैट्रिक्स ऐसे होने चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करके हम आइडेंटिटी निकालना है। तो जो ये मैट्रिक्स है इस ए का इन्वर्स है, यानी दिस वन इज ए इन्वर्स, यानी ये इन्वर्स है इस ए का। बातें क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। तो इसको कॉलम से कैसे करूँगा बता दे रहा हूँ, सुनो। अप्लाइंग C1 ट्रांसफॉर्म टू C1 माइनस C2, ठीक है, यानी C1 को मैंने C2 से माइनस किया, तो फाइनली क्या होगा रिजल्ट, ये तो यहीं पर रहेगा। देखो ये C1 कॉलम है, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, C1 माइनस C2, यानी 1 में से 0 गया 1 माइनस 1 0 1। अब बात समझ रहे हो, मैंने बता दिया। देखो भाई ये C1 कॉलम है, 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 1 माइनस करोगे -1, ठीक है। अब इसमें से देखो 1 1 0 1, ठीक है, बातें क्लियर। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स बचा है, इसको 0 करना है, तो इसको कैसे 0 करेंगे, तो आप क्या करो कि फिर नेक्स्ट कर दो अप्लाइंग C2 माइनस C1। देखो क्यों, क्योंकि C2 यही है ना सेकेंड कॉलम, उसमें से C1 घटा दो। ऐसे ही आप C1 घटाओगे तो आपका मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी। तो A इंटू C2 ये रहा माइनस C1, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 2 इक्वल टू C2 माइनस C1 1 0। ये तो ऐसे ही रहेगा, C2 में चेंजेस ला रहे हो ना, तो C2 में कैसे चेंजेस करो, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो ये क्या हो गया आपका इन्वर्स क्रिएट हो गया कि नहीं। तो आप कॉलम के हेल्प से भी, यानी कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन करके भी इन्वर्स बता सकते हो, है ना मैजिक, ठीक है। आप तरीके समझो। इसी तरह आप ऑर्डर थर्ड का भी कर सकते हो। अब आप इसको ट्राई करिए घर पर बैठ के, ठीक है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। आपको प्लानिंग क्या करना है मैंने बता दिया। प्लानिंग यही करना है कि b इंटू आई इक्वल टू बी होता है, ठीक है। तो आपको i की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है प्यारे बच्चों, 1 0 0 1, यहाँ पे b की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2 ऑर्डर ही है तो 2 ऑर्डर ही है। अब आपको प्लानिंग क्या करना है कि इसको आइडेंटिटी बनाओ। तो कैसे बनाओगे, तुम सोचोगे यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए और बाकी 0। तो आप सोच सोच के आइडिया लगाओ कि हम कैसे बनाएंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉलम से ही ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है, ऐसे माइनस कर देना, जैसे आपकी इच्छा हो, कॉलम से करो चाहे रो से करो। इसका पूछा है आपको इन्वर्स बताओ, यानी ए इन्वर्स क्या होगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आपको आइडिया मालूम ही है, ए इंटू आई इक्वल टू ए, ठीक है। ए की जगह पर ऐसे ही, आई की जगह पर 1 0 0 1, ए 6 माइनस 3 -2 और 1, ठीक है, बातें क्लियर। अब आपको क्या बनाना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो कैसे बनाओगे यही सोचना है। तो आप अप्लाई करते जाओ सोच सोच के, ऑन अप्लाइंग। देखो इसी को प्लानिंग करते हैं, इसी को हम आइडेंटिटी बनाना है। यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ये 0 0, ठीक है। तो ऑन अप्लाइंग, तो 1 कैसे बनेगा, तो जब हम R1 को क्या कर देंगे 1/6 इंटू R1 कर देंगे, ठीक है, बातें क्लियर। भाई 1/6 से इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें करो, तो बात क्लियर हो जाएगी, 1 बन जाएगा। हमें एक एक स्टेप को समझते जाना है, ठीक है। तो a इंटू 1/6 0 0 1, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा -1/2, ठीक है, -2 1, ठीक है। R1 में मैंने 1/6 है, यहाँ पे 1/6 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, बातें क्लियर, ठीक है। R1 में मैंने ये काम किया, यानी पहले रो में किया, ठीक है। अब यहाँ के बाद तो क्लियर हो गया। अब इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो कैसे 0 बनाएंगे सोचो। अगर मैं इसमें इसका 2 टाइम्स जोड़ दूँ तो 0 हो जाएगा, यानी R2 ट्रांसफॉर्म टू R2 प्लस 2R1, यही तो बोलेंगे ऑन अप्लाइंग, ठीक है। तो R2 में 2R1 कर दो, तो फाइनली क्या हो जाएगा, a इंटू 1/6 0, R2 में चेंजेस लाना है तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 इंटू R1, ये R1 है, पहले रो का एलिमेंट है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/3। R2 यहाँ पर 0 है तो जोड़ दो 1/3, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, क्योंकि ये तो 0 है, तो 0 जोड़ोगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 1 -1/2, किस में हम चेंजेस ला रहे हैं, इसमें ला रहे हैं ना, नीचे वाले में।
तो इसमें जोड़ोगे तो जीरो होगा, देखो -2, फिर 1 2 या 2 जोड़ो जीरो, फिर इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी क्या हो गया जीरो हो जाएगा। 2 इंटू R1, 2 से 2 कैंसिल, -1 इसमें जोड़ोगे तो 1 -1 जीरो हो जाएगा, यानी फाइनली ये कट जाएंगी चीज़ें। तो जब ये कट जाएंगी तो ये आएगा। तब अभी को मैंने बताया था कि अगर कोई भी रो कंप्लीट जीरो हो गया, एक भी रो या एक भी कॉलम, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका ए इन्वर्स नहीं निकल पाएगा इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो सभी मैट्रिक्स का इन्वर्स जनरली नहीं निकलता है। आपको ऑपरेशन के दौरान ये मालूम चलेगा कि कहीं रो पूरा जीरो हो गया एक ठे, कहीं कॉलम ही एक ठे जीरो हो गया, तो वहाँ पे इन्वर्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन अपने माइंड से, यही मेन ट्रिकी पॉइंट्स है, आपको समझना पड़ेगा दिमाग पे जोर डाल के कैसे मैं करूँ, कैसे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊँ। तो जो हमें इसका इन्वर्स बताना है, यानी ये 3 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, इसका आपको इन्वर्स बताना है। तो इससे पहले आप इजीली बता ले रहे थे किसका, 2 रो 2 कॉलम मैट्रिक्स का इन्वर्स आप समझ गए, ठीक है। थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है सोचने में, ठीक है। तो तरीके वही रहेंगे, बस आपको सोचना है क्या, देखो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आई इंटू ए। तो ए मतलब ये मैट्रिक्स ए हो गया आपका 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, ठीक है। इक्वल टू आई की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितने आर्डर का आपका मैट्रिक्स है उतना ही आर्डर का आइडेंटिटी भी होना चाहिए इंटू ए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, ठीक है। अब हम प्लानिंग क्या करते हैं कि इसको हम क्या बनाते हैं, आई बनाने की प्लानिंग करते हैं। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप इधर जितना चेंज करोगे ना तो उतना इधर भी चेंज करोगे, क्योंकि ये इक्वेशंस है ना भाई, मैट्रिक्स इक्वेशंस है, क्योंकि इक्वल लग गया है। तो इधर आपने कुछ चेंजेस किया रो में या जिस तरह से पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसा चेंज किया और चेंज करके हमें इसे क्या बनाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, बाकी सब जीरो करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, वो प्लानिंग आपको खुद करना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे चेंजेस करोगे तो आप इसमें भी चेंजेस करना, जैसे इसमें R1 चेंज कर रहे हो तो इसमें भी R1 को चेंज करना है, ठीक है। तो फाइनली ये आई बन जाएगा, तो ये वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, ए का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर। हम सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप जो ये R3 है R1 है, इसमें सब आप जनरली इनको जीरो किया हो जल्दी जल्दी, ठीक है। इनको जीरो बनाने का ज़्यादा प्लानिंग करो, ठीक है, ईजिली होगा, ठीक है। तो हम देखो क्या करते हैं, पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, R2 चेंज टू R2 - 2R1, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो ये जो 5 है ना, 5 को मैं छोटा करना चाहता हूँ। 5 में से अगर 2R1 गया तो 4 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा और ये वाला -2, ठीक है। तो ये छोटा हो जाएगा 5। तो उसके बाद अब कुछ नए तरीके लगाएंगे। तो पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ऑन अप्लाइंग, ठीक है। तो करें ट्रांसफॉर्मेशंस, 2 0 -1 1 1 +2, ठीक है। देखो -2R1 +2 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली ये 0 1 3 यहीं पर रहेगा। अब यही चेंजेस हमें इसमें करना है, ठीक है। तो 1 0 0, ठीक है। R2 में से 2R1, तो ये हो जाएगा -2 1 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। R2 - 2R1, ठीक है, -2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हो गया। अब जो ये R2 है ना, इस R1, ये R1 वाला लाइन, ये R2 वाला लाइन, तो आप R1 को ऊपर भेज दो, R2 को नीचे ला दो, ठीक है। तो आप ऑन अप्लाइंग्स, ये आपको सोच के ही करना पड़ेगा। अब ऐसे तो बहुत से बच्चों का तरीका होगा, पहला स्टेप बहुत से बच्चों का ये नहीं होगा, दूसरा स्टेप कोई लगा सकता है। तो जैसे करो तो फाइनली आपको आंसर लाना है। थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है इसमें, यानी कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो R1 चेंज टू R2, ठीक है। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 1 2 2 0 -1 0 1 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू ए। बातें क्लियर यहाँ तक, ठीक है। हम पॉइंट समझ गए, यानी R1 चेंज टू R2 या R2 चेंज टू R1, ठीक है। ये कर दिया हमने। तो जैसा काम मैंने यहाँ पे किया वैसा काम हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑन अप्लाइंग R2 चेंज टू R2 - 2R1, ठीक है। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये 0 हो जाए, ठीक है। तो अब डायरेक्टली लिखो इसको, 1 1 2 0 -2 -3, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 - 2R1 0 -2 -1 -3, ठीक है। 0 1 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, इसमें भी चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो R2 ये रहा -2R1, तो
-2 1 0 1 में यहाँ पर 1 है, -2r1 यानी 5 हो जाएगा। फिर -2 0 0 0 1 इंटू है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर, आप चेक कर सकते हो। मैंने ये अप्लाई किया R2 में से 2r1, जैसे ये R2 है तो 2 1 जा 2 माइनस किया, इसमें से -2। ठीक है, फिर यहाँ पे किया 2 2 जा 4 -5 होगा, सॉरी कि देखो 2 2 जा 4 -1 में से 4 माइनस करोगे तो -5 होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि जो ये R2 है इस RT को हम R3 में चेंज कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा अभी। ठीक है, इसको जैसे ही चेंज करोगे ना तो एक नया मैट्रिक्स आएगा, थोड़ा आर्डर उसका चेंज हो जाएगा। 0 1 3 0 -2 -5 इक्वल टू R2 और R3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, R2 और R3। ठीक है, -2 1 0 5 -2 0 0 0 1। ठीक है, इंटू है। इतनी बातें क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये R3 है ना, इस R3 को हम चेंज कैसे करेंगे, R3 + 2R2 में। ठीक है, कैसे, देखो ये R3 है ना, रो थर्ड है, इसमें 2 R2 जोड़ दोगे, यानी ये 1 2 जा 2 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। और R1 में क्या चेंज कर दो, साथ में R1 में भी चेंजेस कर दो, R1 - R2। ठीक है, देखो 1 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर -1। ठीक है, इतने चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम करते हैं R3 में R1 में क्या, R1 - R2 तो 1 0 -1। ठीक है, R3 प्लस यानी इसमें 2R2 जोड़ना है, तो देखो यहाँ पर 0 होगा, ये तो उसको तो उतार लो क्योंकि R2 में तो कोई चेंजेस ही नहीं है, R2 पूरा उतर जाएगा। R3 में चेंजेस हो रहा है ना, तो 2R2, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। ठीक है, देखो मैंने यू क्यों प्लानिंग किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे दोनों जगह 0 मिल जा रहा था, इसलिए मैंने चेंजेस लाया। आपका कोई तरीका नहीं, आप अलग तरीके से भी सोच सकते हो। कोई बच्चा सीधे डायरेक्टली बोले सर जी मैं इसको ही 1 करना चाहता हूँ, ठीक है, तो कर सकता है। ठीक है, वो अब सोचिए कैसे 1 करूँ, तो हो सकता है 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो थोड़ा वहाँ पर मिस्टेक होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये -1/2 हो जाएगा, जैसे ही फ्रैक्शन आप बना दोगे तो और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कि नहीं। तो आप थोड़ा इजी तरीका, फिर बच्चा बोले सर जी मैं अब क्या करूँ, तो अब वो सोचेगा कि सर इसमें से माइनस इसको करूँ, तो ऐसे सोच के आइडिया आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, आपका रास्ता निकलेगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये। ठीक है, वही काम हम यहाँ पे करेंगे। R2 में तो कोई चेंजेस नहीं करना है, इसको उतार दो पूरा। ठीक है, R3 में करना है, IP रहेगा और ये क्या हो जाएगा -2 + 2R2 और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बातें क्लियर। ठीक है, देखो 2 1 जा 2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि मैं इस 3 को इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, तो देखो R2 में अगर ये R2 में से मुझे 3 हटाना है तो R2 - 3R1 कर देंगे तो बात बन जाएगी कि नहीं, बन जाएगी। ठीक है, और दूसरा तरीका ये -1 मुझे गायब करना है, तो -1 कैसे गायब होगा, आप एक और तरीका लगा देना, आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। R1 चेंज टू R1 + R3। ठीक है, आप इसको जोड़ देना, -1 1 0, ये जोड़ोगे तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप फाइनली इसको जोड़ के जब सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा। देखो 1 0 1 0 1 3, सॉरी यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, 0 0 1। ठीक है, आप देख लेना। R2 - 3R1, R2 यही है, इसको 3R1 करोगे, R2 - 3R3, सॉरी 3R3 होगा यहाँ पर, सॉरी क्योंकि R2 में से आपको R3 वाला घटाना है, 3R3। ठीक है, ये पॉइंट्स देखो इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे क्या होगा, R1 चेंज टू R1 + R3। ठीक है, 1 जोड़ा। ठीक है, इसी से काम करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा रिजल्ट आपका, R2 - 3R3, 3R3 मतलब R1 में चेंजेस किया, R1 + R3 ना, तो यहाँ पर 3 5 - 2 3 -1 2 -1 1। ठीक है, अभी इसमें R2 में चेंजेस, R3 में तो कोई चेंजेस नहीं है, R3 को ऐसे उतार दो, 5 - 2 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, R2 - 3R3। ठीक है, 3R3 मतलब 15, 5 3 जा 15, ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे -5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू ए। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये क्या हो गई, इन्वर्स हो गई, ये 15 है। ठीक है, अब तरीके समझो, मेन एक्चुअली तरीके हमें आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तरीके जब समझ में आ जाएंगे तो कर लेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसमें आपको सोचना है खुद,
खुद ट्राई करना है, ठीक है, कैसे मैं चीज़ों को कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने इन सब चीज़ों को समझा, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा आपको देखो ये लगेगा कि भाई टाइम कंज्यूमिंग है। आप अगर क्वेश्चन इस पर ट्राई करोगे तो लगेगा कि थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप प्रयास कर रहा है जिससे आपका माइंड बूस्टअप होगा। हमें ये समझ में आएगा कि हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कैसे चेंजेस लाते हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स इसमें क्या था कि आपको A=I × A लिखना था। अब इसको हमें आई बनाना था। जैसे ही मैं इसको आई बना दूंगा तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, वही वैल्यू क्या कहलाएगी, देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ गई, यही इसका इन्वर्स है, यानी ए का इन्वर्स ये रहा और इधर एक आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। आप कंसेप्ट समझ गए हो, A × A−1 आइडेंटिटी। तो यही क्या है, इस मैट्रिक्स का A इन्वर्स है, ठीक है। मैंने कैसे सोचा, मैंने इसलिए सोचा, देखो ये 5 है। अभी बच्चा सोचता कि सर जी मैं इसको 1 बनाऊँगा, तो सीधे बोलता कि R1 चेंज टू 1/2 × R1, तो ये करेगा मल्टीप्लाई तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर -1/2 आ जाएगा। अब फ्रैक्शन आ गया तो बाद में बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर सोचेगा सर जी मैं इसको 0 करूँगा, तो 0 कैसे करेगा, तो 0 करने के लिए बोलेगा सर जी R2 - 5/2 × R1, तो ये 0 होगा। फिर यहाँ पर भी फ्रैक्शन आएंगे, तो फ्रैक्शन से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, तो मैंने सोचा भाई चलो मैं इस 5 को थोड़ा कम करता हूँ। तो 5 को कम करने के लिए मैंने क्या किया, 2 × R1 किया, तो 2 × 4, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। और ऐसे ही मैंने इसमें किया सॉल्व, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 आ गया। ऐसे ही सॉल्व किया तो मुझे कुछ अच्छा लगा, इसलिए मैंने फ्रैक्शन, देखो कहीं इसमें मैंने फ्रैक्शन का ज़्यादा जिक्र नहीं किया क्योंकि फ्रैक्शन से मैं थोड़ा दूर हटा। अगर मैं फ्रैक्शन ले लेता तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। आप उसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा जोड़ घटाना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, यानी कठिन हो जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा सोचो कि हम कुछ और तरीके लगा के आइडिया लगा सकते हैं कि नहीं, ठीक है भाई। हमें प्लानिंग ही तो करनी है कि ये वाला चीज़ 0 हो जाए, ये 1 बन जाए। अगर बच्चा बोलता है सर इसको मैं 1 बनाना चाहता, तो कैसे 1 बनाता, अगर वो डायरेक्टली यहाँ पर सोचता तो। फिर बोलता है इसको मैं 0 करना चाहता हूँ, तो ऐसे भी कर सकता R3 - R2, तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर -5 आता, यहाँ पे 3 रहता, ठीक है। तो वैसे भी आप स्टेप लिख के कर सकते हो, आपका स्टेप अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कुछ सोचना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है, डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।